भारत दोनों सरकारें मान चुकी हैं सीज फायर, इमीडिएट सीज फायर पे। उनकी ट्वीट में पढ़ के सुनाता हूं। आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. ये डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं एंड थैंक्स हिम के इन्होंने इतना किया। और ऑफ कोर्स इनके जो डिप्टी हैं वो भी काफ़ी फ़ोन करते रहे, पाकिस्तान को भी, भारत को भी, ईरान का भी शुक्रिया, सऊदी अरब का भी शुक्रिया, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिशें की और उन सब लोगों का जो चाह रहे थे कि जंग ना हो। मगर हम सब के लिए एक सीख है दोस्तों, पाकिस्तान का भी नुकसान हुआ, भारत का भी नुकसान हुआ। पहले दिन कहा था जंग में किसी की जीत नहीं होती और आज के जंग में किसी की जीत नहीं हो सकती है, बस किसी का नुकसान ज़्यादा किसी का कम होगा। अब पूछिए ज़रा मोदी सरकार से। एक और न्यूज़ आई है कि अब कभी खुदा ना खास्ता भारत के अंदर कोई ऐसा वाकया हुआ पहलगाम टाइप का तो उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। मतलब क्या अभी खुदा ना खास्ता कभी हुआ तो फिर पाकिस्तान होगा? आपको ये लगता है? पहले तसल्ली इसी बार कर लिया आपने जो पहले। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। पाकिस्तान की मीडिया बौखला गई है सीज फायर के ऊपर। सीज फायर को मान्यता तो भाई मुझे नहीं पता कि पीएम मोदी ने या इंडिया की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जो बड़े अपने आर्मी के जनरल है या कोई भी ऐसा सीनियर आदमी नहीं इंडिया के ट्वीट करके कहा हुआ कि सीज फायर एक्सेप्ट हुआ है। बस डोनाल्ड ट्रंप के भाई ट्वीट के जरिए ही पता चला है। तो चलिए इसके ऊपर पाकिस्तानियों का क्या रोना धोना देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है दोस्तों। नाम काम में हुआ, आप किसी एक बंदे का नाम बताइए कि इसने किया और आपने उससे बदला ले लिया। मुझे नाम बताइए आप। हमारे शहरी शहीद हुए हैं, आपका भी नुकसान हुआ है। ये लॉलीपॉप ना सियासत में दी जाती है, जिसे बोलते हैं पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए आप इस तरह का आप मिस एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बहुत रिकॉर्ड करता हूं भारत का कि बहुत तरक्की कर रहा है, मेहनती हैं, सब कुछ है, मगर इसमें कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो नफरत बेचते हैं, जो नफरत का सौदागर बने हुए हैं। उनसे पूछिए। मैं भारतीय आम लोगों से कहता हूं, वो जो जर्नलिस्ट बैठे थे जो कहते थे पाकिस्तान तो करके दिखा हमला, एक बार घुस के तो दिखा, घुस लिया। अब आपका मीडिया चला रहा है, मैं शायद झूठ बोल रहा हूं कि 10 जगहों के ऊपर पाकिस्तान ने किया। ये कोई मैं कोई बढ़ाई नहीं कर रहा, मैं कोई एक मामला जो खत्म हो रहा है, अल्लाह करे हो भी जाए, उसके ऊपर मैं दोबारा से नमक नहीं फेंकना चाह रहा। बट मैं वैसे एक बात करूं, पूछे उससे भी पाकिस्तान ने कर लिया, अब क्या करोगे बताओ? आप करोगे फिर पाकिस्तान करेगा, फिर आप करोगे एंड सो ऑन। क्या बनेगा उसका? ये अभी भी तो बातचीत से ही हुआ ना। भले अमेरिका ने बातचीत के साथ किया, अभी भी तो हुआ। आप लड़ने को चल पड़े हैं। अभी भी जो पहलगाम जिसने किया वो जिम्मेदार कहां पकड़ा गया? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, वो जो घनौना चेहरा जिसने ये काम किया उसको तो पकड़ना चाहिए था, वो क्यों नहीं पकड़ा? हम भी चाहते हैं कि आप उसको पकड़ें। और वो जिसने किया वो कहेगा ठीक है, करना मैं करता, मैं हूं, दोनों देश आपस में लड़ते हैं, ये तो बड़ा मजेदार काम है। खुदा ना खासा कल पाकिस्तान में या भारत के अंदर होता है तो कौन जिम्मेदार है? क्या ये हल है इस बात का कि एक तीसरा बंदा आता है जिसको आम भारतीय सुन लें, हम बड़े इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। अब 4 दिन मैं देख लिया भाईजन माजरत के साथ, 4 दिन लगातार थोड़े फोन चले होने, कभी ईरानी आ रहा है थोड़े को, कभी सऊदी आ रहा है, कभी अमेरिका फोन कर रहे हो, तुसी कर रहे हो, कभी वो आपको कर रहे हैं। कौन सी इंडिपेंडेंट बताइए ना आप। हम पे तो मजाक करते हैं जी IMF के ऊपर चलने वाला मुल्क है। आप तो आज़ाद है ना, आप तो इकोनॉमी एक एलिफेंट बने हुए हैं। आप फिर क्यों डिपेंडेंट हुए थे अमेरिका के, सऊदीया के और बाकी देशों के? ये ऐसा नहीं होता, ये फिल्मों में होता है। ये लेफ्टिनेंट कर्नल अक्षय कुमार और सनी देओल की फिल्मों में ऐसा हो सकता है, ये रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ये एक कि एक सोसाइटी है, एक मुआशरा जिसमें हर एक को दूसरे के डिपेंडेंट होता है, हर बंदा होता है। वो अलग बात है कि आप लोगों ने प्रोपोगेट कर दिया कि पाकिस्तान जी IMF पे चल रहा है और ये है वो है। पता चल गया एक मुल्क जो IMF पे चल रहा है, जिसकी कतार लंबी लगी होती है आटे पे, जिसके पास खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, पता चल गया। उनके साथ भी आपने भिड़ के देख लिया। ये कोई मैं ताने नहीं दे रहा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि माजरत के साथ भारतीय बहुत इमोशनल लोग हैं। एक नारा लगता है सब, हमारे यहाँ भी इमोशनल लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस मामले में थोड़े सुलझे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि जंग हो। आपका होता ही नहीं, पाकिस्तान गली को नहीं, बच्चे से गोला छीनने पकड़ लो। आप तो ये समझते हैं 4 दिन में पता चल गया छीन लिया बच्चे से गोला, आपने समझ आ गई होगी एक बच्चे से गोला छीनना था या शेर के मुंह में हाथ डालना था, समझ आ गई। हम भी मानते हैं कि आप भी एक पावरफुल कंट्री हैं, मैं मतलब खुद मानता हूं। दोनों लड़ेंगे, नुकसान ही होगा, कुछ जीत नहीं पाएगा। ये 2025 का पाकिस्तान है। मैं पहले भी वीडियो की है, आई डोंट नो पास में क्या हुआ, हमने नहीं देखा। हमने 2019 में देखा, हमने 2025 में देखा। पाकिस्तान ने बराबर की टक्कर दी और आज का नौजवान जो पाकिस्तान का है वो बड़ा हौसलेमंद है और सल्यूट करता है अपनी फौज को। आप भी कीजिए, क्योंकि वो आपकी देशों की रखवाली करती है, मगर उनको पकड़िए
जो लड़ाना चाहते हैं, एक गरीब देश की फौजों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, आप थोड़ा सा अकल से काम लें। अब फिर स्टेटमेंट दे रहे हैं जी आइंदा कुछ हुआ तो हम उसको एक्ट ऑफ वार समझेंगे। उनको पाए ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ पहले एक्ट ऑफ वार बना लिया ऐसे वो तो फड़ो ना बंदे सानू दसो। आप कौम है ना, एक आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारे तो जमहूरियत नहीं है, आप बकौल आपके यहाँ है, आप पूछिए मोदी सरकार से। जमहूरियत में यही होता है ना कि आप अपने हुक्मरान का गिरबान पकड़ के पूछ सकते हैं। पूछ के दिखाइए आप कि जनाब ये जो हुआ और जो आपने 4 दिन ये करतब लगा के रखे, बताइए वो जिम्मेदार कहाँ पे है, जिसने ये किया वो शक्ल दिखाइए, कोई नाम बताइए। नहीं है। पॉलिटिकल मालिश मिली होगी, आई डोंट नो मिली है या नहीं मिली, बल्कि ये जो एडवेंचर करने की बजाय जो हुआ आगे से वो ये पॉलिटिकल कोई इनको मालिश नहीं मिली। आई डोंट थिंक सो कि मिली हो। समझदार मुल्क के अंदर तो, समझदार जहाँ पे शहरी रहते हैं वहाँ पे तो नहीं होगी ऐसा कुछ भी। वो कहेंगे मरवाता चंगे पले हंसते खेलते, ऐसी गली में क्रिकेट खेलते थे, सुकून से सोते थे, सुकून से उठते थे, IPL हो रहा था, सब हो रहा था। ये क्या, कहाँ कौन सी माइलेज? अगर अब भी इंडिया कह रहा है कि नहीं ठीक किया हमने, अब भी अगर इंडिया कह रहा है तो यार सल्यूट है। फिर मैं गलत समझ रहा था आप लोगों के बारे में। मैं तो ये समझता था यार कि ये लोग एक अलग माइंड के होते जा रहे हैं, एक क्रिएटिव माइंड के हैं और ऊपर की बातें सोचते हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी बेहतर है, IT के मामले में बेहतर है। आई डोंट नो, हो सकता है वो अभी ये मैं समझ रहा हूँ ठीक हो, अगर उनकी तादाद कम हो, ये हो सकता है। मैं हमेशा पाकिस्तान को ना ये समझता रहा हूँ कि हम लोग बहुत पीछे हैं। खुदा की कसम मुझे एक चीज़ की बहुत खुशी हुई है, इस मामले में हम भारत से बहुत आगे हैं। हम ना वॉर चाहते हैं, हम ना छोटे मोटे पंगे करना चाहते हैं, हम सुकून से रहना चाहते हैं। हमने, और एक चीज़ की मुझे और खुशी हुई कि पहलगाम ट्रेजेडी हुई तो हमारे सब लोगों ने इसको कंडेम किया, बावजूद इसके कि हमारी जाफर एक्सप्रेस का जो हुआ था आप लोगों ने मजाक उड़ाया। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि जो भारतीय मीडिया में बैठ के यूँ बोंगियाँ मारता है उसको चपेड़े कराएं। उसे कोई यार पाकिस्तान के मुश्किल में आए, आप उनकी दुख दर्द नहीं बांट सकते, आप मजाक क्यों उड़ा रहे हो? कल हमारे यहां भी हो सकता है। पूछिए उनसे, ये जो कह रहे थे ना कि पाकिस्तान तू आके दिखा, तू आगे, वो ज़हनी मरीज है। वो एक ये अर्नाब गोस्वामी, मैं पाकिस्तानी हूँ आपको बुरा लगाऊंगा ये बोलने, लेकिन मैं अगर आपका दुश्मन हूँ, मैंने कल भी एक बात की, तो खुदा की कसम मैं ख्वाहिश रखूंगा कि ये अर्नाब गोस्वामी और ये मेजर गोरिया जैसे आपके 50-50 100 एंकर और हों TV चैनल में, आपको आगे बढ़ने ही ना दें, आपको हमेशा जंग की तरफ धकेलते रखें। मैं ये चाहूँगा। अगर मैं आपका दोस्त नहीं हूं, अगर मैं आपका दुश्मन हूं तो मैं यही चाहूंगा। अगर मैं आपका अच्छा हमसाया नहीं हूं तो मैं कहूंगा ठीक है, जो बंदे हो रहे, जो आगे बढ़ने ही नहीं देगा, जो लड़ाई की तरफ धो देगा, उसने अपनी पर्सनल माइलेज के लिए, एक बंदा अपना यूट्यूब करता है, एक बंदा चैनल पे, उन्हें अपने TRP के लिए जो बिक सकता है सौदा वो बेचे। मैं भी आज बैठे यहाँ पे नफरत बेचना शुरू कर दूँ, 10 दिन के बाद देखिएगा सौदा बिक रहा होगा मेरा भी। मगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जो लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, जो लोग आपको देखते हैं, वो आपके बारे में इमेज एक बनाते हैं, तो आप ये आपकी बात को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पे उस पर असर रहता है। तो आप ये असर छोड़ना चाह रहे हैं पाकिस्तान को। माजरत के साथ आप हमारे ड्रामे देखते हैं इंडिया के अंदर, फिल्म शायद हम कम बनाते हैं, मगर ड्रामों में हमने कितना भारत के खिलाफ हिट दिखाया है, मुझे दिखा दीजिए आप। एक ड्रामा तो बता दें, शायद एक आधा होगा भी। आपकी हिंदी फिल्म में हर दूसरी फिल्म वो यूनिफॉर्म पहनी होती है और पाकिस्तान का एक बनाया होता है, जी जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मिशन पे। ये क्या बदतमीजी है यार। आप जिन पाकिस्तानियों से मिलते हैं, क्या वो पाकिस्तानी ऐसे होते हैं? बट आप मिलते उस माइंड के साथ हैं जैसे फिल्मों में आप देखते हैं। प्लीज़ ग्रो अप, प्लीज़ पूछिए अपने ये फिल्म मेकर्स को, ऐसी फिल्मों को डिस्करेज करिए, मत देखिए। ये आपको लगता है कि ये आपके पेट्रोटिक बंदे हैं, ऐसा कोई पेट्रोलिज्म नहीं है कि आप किसी देश के खिलाफ बात कर रहे हो। मैं कुछ जानने वाला होगा, अगर भारत के खिलाफ बात करेगा, देश के खिलाफ, मैं उसको चुप कराऊंगा कि देश कोई बुरा नहीं होता। आपका देश में महान है, बट आप मानिए हमारा देश में महान है, हम गाली नहीं देंगे। आप उनको पकड़िए जिन्होंने पाकिस्तान के परचम सड़कों पे बिछाए थे। ये कैसे हो सकता है? मैं मान लेता हूँ, हो सकता है कि 1-2-4 लोग बुरे हों आपके देश में भी, हमारे देश में भी। उसमें झंडा कहाँ से बुरा हुआ? आपका झंडा नहीं बुरा, हमारा झंडा क्यों बुरा हुआ? ये पूछिए उन लोगों से। एक बार सरकार से पूछें, ये जो सब हुआ इसका गेन क्या हुआ? प्लीज पूछिए एक बार, मिला क्या आपको? और फिर आगे से फिर लॉलीपॉप है, आइंदा हुआ तो फिर हम जंग करें, इसको एक्ट ऑफ वार समझेंगे। उन्हें कहा पहले ये तो तसल्ली कर लेनी थी आपने, अधूरा छोड़ दिया आपने बीच में। आपने किया, पाकिस्तान ने किया। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपका ओपिनियन जरूर रखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पाकिस्तानी मतलब बौखला गए। देखिए, सीज फायर मान गया इंडिया, तो मैंने कभी ट्वीट भी नहीं देखा कि नरेंद्र मोदी जी की तरफ से या हमारे आर्मी या नेवी के कोई भी सीनियर अफसर ने ट्वीट करके नहीं कहा है कि हमने एक्सेप्ट किया है सीज फायर। बस पाकिस्तान में अंदर न्यूज चल रही है कि सीज फायर मान गया भारत और भारत ने इसको तोड़ भी दिया है। बस डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के जरिए ये पता चला है कि भाई सीज फायर मान गए, लेकिन भारत की तरफ से कोई भी ऐसे
आर्मी या नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी की, इवन यहाँ तक जो पार्टी वाले कोई भी ट्वीट करके ये नहीं कहा कि भाई सीज फायर माना गया, क्योंकि उनको अभी भी ठोकना जरूरी है, क्योंकि जहरीले सांप को छोड़ना मतलब यानी कि वो डबल ढस सकता है आके। तो उनको जो गला पकड़ा गया इनका, तो गला इसका भाई सिर से अलग करना चाहिए सांप का। जहरीले सांप ऐसी होती है, लेकिन बाकी पाकिस्तान की मीडिया बौखला गई है उसके ऊपर, सीज फायर मान गए, इंडिया डर गया, इंडिया भी शांति चाहता है, ये चाहता है, वो चाहता है। पाकिस्तान की आर्मी इंडिया के ऊपर भारी पड़ गई। यार रियलिटी सबको पता है कि कौन किसके ऊपर भारी पड़ रहा है, और भारी पड़ सकता है पूरी तरह से भाई खत्म कर सकता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों? आपने अपने जरूर के वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।